हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सीवी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। सो फाइनली मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ इस न्यूज़ पर। ये है आपकी सीटेट के वैलिडिटी के बारे में, यानी कि सीटेट वैलिड रहेगा नहीं रहेगा, सीटेट हमारा इनवैलिड हो गया है, ठीक है, सीटेट बिल्कुल बेकार हो चुका है। तो आपको इस तरीके की न्यूज़ जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है अभी, ठीक है। सो क्या है पूरी न्यूज़, क्या सच्चाई है इसमें, कितनी सच्चाई है, क्या मामला है पूरा, ठीक है। क्योंकि इस चीज़ को लेकर के वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं जो नेक्स्ट सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं 2025 वाले की, ठीक है। उनका फोकस जो है स्टडी पर नहीं बन पा रहा है। ऑब्वियसली अगर इस टाइप की न्यूज़ आएँगी कि जिस एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो एग्ज़ाम अब वैलिड ही नहीं है ना? तो कहीं न कहीं हमारा माइंड भी डिस्टर्ब हो जाता है और बहुत से लोग क्वालीफाई भी कर चुके हैं, तो उनके मन में भी ये क्वेश्चंस हैं। तो क्या है पूरी न्यूज़, बहुत अच्छे से डिटेल में समझेंगे। बाकी मैंने आपसे एक चीज़ हमेशा कही है, आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसकी ऑफ़िशियल साइट से हमेशा जुड़े रहें, क्योंकि वहाँ से वो उस सोर्स से ऑथेंटिक आपके लिए कुछ नहीं हो सकता है। बाकी इस चैनल पर हमेशा आपको जो है ऑथेंटिक रियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। सीटेट से रिलेटेड हर एक स्ट्रैटेजिक गाइडेंस और क्लासेस वगैरह सब कुछ आपको इस चैनल पर प्रोवाइड की जाती हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, टीचिंग फील्ड से रिलेटेड हैं, जुड़े हुए हैं अगर आप, ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। जो भी आपके फ्रेंड्स सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, आपके जो दोस्त वगैरह तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ जो है वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, जिससे वो लोग इस न्यूज़ के बारे में अवेयर हो पाएँ, ठीक है। सो क्या न्यूज़ है पूरी कंप्लीटली वॉच करते हैं, ठीक है। छोटा-सा वीडियो है, 4 से 5 मिनट का रहने वाला है। सो सीटेट इनवैलिड, ये आपको न्यूज़ देखने को मिल रही है। क्या सीटेट हमारा बेकार हो गया है? बहुत से लोग ये बोल रहे हैं ना, क्या सीटेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है? क्या है पूरा मामला, समझते हैं। सीटेट अभ्यर्थियों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए, जो आपका सीटेट एग्ज़ाम है, वो आपका सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। यानी कि ये जो आपका एग्ज़ाम है, इसको कौन कंडक्ट कराता है? सीबीएसई इसको कंडक्ट कराती है, ठीक है। सीबीएसई जो है इसको क्या कराती है? कंडक्ट करवाती है। अब ये जो एग्ज़ाम है, इसके थ्रू आप कहाँ-कहाँ अप्लाई कर सकते हैं? तो देखिए, इस एग्ज़ाम के थ्रू जो है, अगर आपके देखिए, आप सभी को पता है ये क्वालीफाइंग एग्ज़ाम है, ठीक है। अगर आपके स्टेट में, यानी कि मान लीजिए आप यूपी से हैं, तो अगर यूपी में वैसे वैकेंसी नहीं आई है, ठीक है, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको, ठीक है। तो यूपी में मान लीजिए अगर आपकी कोई वैकेंसी आती है, ठीक है, तो आप सीटेट से भी उसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक। और आप सीटेट के थ्रू जो है DSSS यानी कि दिल्ली में जो वैकेंसीज निकलती हैं टीचिंग की, उनकी पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। केवीएस केंद्रीय विद्यालय में भी आप जो टीचिंग की वैकेंसीज निकलती हैं, वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी EMRS जो होते हैं, उनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। बीपीएससी यानी कि बिहार में जो स्टेट है, वहाँ भी आप, अगर आपके पास सीटेट है, तो आप टीचिंग वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो सीटेट एक सेंट्रल लेवल का एग्जाम है, जिसके थ्रू आप अपने स्टेट के अलावा अदर स्टेट में भी क्या कर सकते हो? टीचिंग जो वैकेंसीज होती हैं उनके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर जो न्यूज़ है वो क्या है, वो सुनिए, ठीक है। अब देखिए, इससे पहले जो थी हमारी एक हरियाणा स्टेट जो है, सभी को पता होगा, ठीक है। यहाँ पर जो है देखिए, हर एक स्टेट जो है अपना-अपना स्टेट टेट भी कराता है। जैसे अगर मैं बात करती हूँ यूपी में, तो यूपी टेट भी होता है और सीटेट भी है। लेकिन अगर आपने इनमें से कोई एक क्वालीफाई कर रखा है, अगर आपका सीटेट क्वालीफाई है, वैकेंसी आ जाती है, आपके पास यूपी टेट नहीं है, तो भी आप फॉर्म फिल कर पाते हैं, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, हरियाणा में आपका इनका स्टेट टेट होता है, जिसको ये नाम देते हैं एच टेट का, ओके। एंड यहाँ पर आप सी टेट से भी फॉर्म फिल कर सकते थे, ठीक है। लेकिन 1-2 साल पहले जो है, यहाँ पर इन्होंने जो है सी टेट को इनवैलिड कर दिया। इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जो हमारा स्टेट है, ठीक है, हरियाणा, वहाँ पर सिर्फ वही लोग टीचिंग वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे जिन लोगों ने एच टेट यानी कि इनका राज्य का टेट क्वालिफाई किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सी टेट को इन्होंने मान्यता नहीं दी, तो ये हरियाणा स्टेट ने इसको जो हटा दिया। और ये ज़्यादा टाइम की बात नहीं है, 1-2 साल पहले की ही बात है। अब जो है, अब ये न्यूज़ कहाँ से, अब ये दोबारा ये न्यूज़ कहाँ से आ गई कि सीटेट इनवैलिड है, ठीक है। तो अब ये न्यूज़ आ रही है आपकी झारखंड स्टेट से, ठीक है। अब झारखंड स्टेट में भी झारखंड की जो गवर्नमेंट है, वो भी इस चीज़ को प्रायोरिटी दे रही है। उनका कहना भी यही है कि हमारे यहाँ का जो जे टेट होता है, उसको आप लोग अगर क्वालीफाई किए होंगे, तभी आप टीचिंग वैकेंसी के लिए फॉर्म फिल कर पाएंगे। अब ये चाह रहे हैं कि सीटेट को इनवैलिड ये अपने स्टेट में कर दें, है ना। तो ये टोटल न्यूज़ है, और लोग जो है इसको इस तरीके से फैला रहे हैं कि सीटेट इनवैलिड हो गया। बहुत सारे स्टूडेंट पैनिक हो रहे हैं कि क्या हो रहा है ये, है ना। तो कुछ भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ जब हरियाणा आपका टेट हुआ था, इनवैलिड हुआ था हरियाणा स्टेट में, तब भी मैंने आपसे कहा था कि अगर आपके स्टेट में आपका टेट होता है, तो आप उसको ज़रूर क्वालीफाई करके रखिए, ठीक है। ऐसा फ्यूचर में कभी भी हो सकता है कि सीटेट को आपके स्टेट से इनवैलिड कर दिया जाए और आपके जो स्टेट टेट है उसको प्रायोरिटी दी जाए, ठीक है। तो आप सीटेट के साथ-साथ अपना टेट भी क्वालीफाई करके रखिए, और स्टूडेंट करते भी हैं, अपने स्टेट का टेट भी करते हैं, सीटेट भी करते हैं। क्योंकि होता क्या है कि जनरली
अगर अपने स्टेट में वैकेंसी नहीं आती है तो लोग दूसरे स्टेट में भी अप्लाई करते हैं। जैसे यूपी का ले लीजिए, यूपी में काफ़ी सालों से वैकेंसी नहीं आई है, तो लोगों ने जो है बीपीएससी के लिए अप्लाई किया है, DSSS दिल्ली में टीचिंग वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई किया है ना? तो अगर आप अदर स्टेट में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए सीटेट भी होना कंपल्सरी है। तो आई होप कि पूरी न्यूज़ आपके समझ में आ गई होगी। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आई विल 100% ट्राई टू हेल्प यू अगर आपको कोई भी क्वेरी या डाउट है तो। ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।